राधे राधे। तो हम जब भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। कभी अच्छा घर, कभी अच्छा वर, कभी अच्छे पैसे, तो कभी ऐसे ही। हम हमेशा मांगते रहते हैं। इस लेन देन के कारोबार में हमें लेना अच्छा लगता है, लेकिन देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब चाहे वो इनकम टैक्स का बिल हो, चाहे वो जीएसटी हो, या फिर दूसरों को प्यार। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी आज की कहानी में यही बात छुपी है। भगवान से हमेशा यही मांगिएगा कि हाथ हमेशा देने वाला हो, लेने वाला नहीं। क्योंकि देने में भगवान की एक महिमा छुपी है, और लेने में हम सभी लेना चाहते हैं। आज की कहानी में एक बात बहुत सरलता से बताई जाएगी कि जब आपको देने की कला आ जाती है, तो भगवान कहाँ कहाँ से आपके जीवन में क्या क्या भर देता है, आपको खुद नहीं पता चलेगा। अगर विश्वास ना हो तो आज की कहानी सुन लीजिए। तो कहानी शुरू करूं? तो होता यह है कि एक भिक्षु है जो अपनी बीवी के साथ में रहता है। वो दिन भर भिक्षा मांगता है और अपना जीवन व्यतीत करता है। एक दिन उसकी आंख जल्दी खुल गई, 4-5 बजे, और उसने सोचा कि क्यों ना आज मैं जल्दी जाकर भिक्षा मांगता हूँ। जैसे ही तैयार होकर निकलता है, वैसे ही उसकी बीवी उसकी झोली में एक मुट्ठी भर चावल भर देती है। अब कहते हैं कि जो भिक्षुक होते हैं वो कभी भी अपनी झोली खाली नहीं रखते। उसकी वजह ये होती है कि जब भी वो कहीं और जाएं, तो अगर कोई उनकी झोली में झांके, तो ऐसा लगना चाहिए कि किसी और ने भी उनको भिक्षा दी है, तो भिक्षा के काबिल है वो। अब जैसे ही भिक्षक अपना निकलता है, तो वहां से दूर से वो देखता है कि राजा का रथ आ रहा है। वो हैरान हो जाता है कि आज तक मुझे राजा के राजमहल के पास तक से भटकने नहीं दिया, और आज राजा का रथ आ रहा है, मेरे सामने से आ रहा है। आज मैं राजा को रोक लूंगा, आज न जाने मैं उनसे क्या मांग लूंगा। बस इसी इसी भ्रम में वो बस आगे चल रहा होता है और देखता है कि राजा का रथ उसके सामने खड़ा है। अब वो थोड़ा सा डर जाता है और देखता है कि राजा उतर के उसके पास आ रहा है, और जैसे ही वो कुछ मांगने के लिए सोचता है कि राजा अपनी झोली आगे कर देते हैं कि हे भिक्षु, आज तुम मुझे दे दो। भिक्षु का तो मन छोटा हो जाता है, जिसने जिंदगी भर कभी कुछ दिया ही नहीं, हमेशा मांग मांग के अपनी रोजी रोटी चलाई है, अपना घर चलाया है, आज उसे देना पड़ेगा। उसे उसे लगा कि मैं यहाँ क्यों आ गया, क्यों मुझे सुबह सुबह यहाँ पहुँचा दिया। लेकिन राजा था, और राजा बार बार कह रहा था कि भिक्षु, मुझे आज तुम कुछ दो। अब करता क्या ना करता, उसको कुछ न तो देना ही था। उसने अपनी झोली में से एक दाना निकाल के राजा को दे दिया। बड़ी ही मुश्किल से उसका मन खराब हुआ, लेकिन उसने दे दिया। अब जैसे ही वो उम्मीद कर रहा था कि राजा उसे कुछ देगा, राजा अपने रथ पे बैठा और निकल गया। अब भिक्षु भी निकल गया। उस दिन उसको बहुत अच्छी भिक्षा मिली। वो शाम को घर आया, अपनी झोली भरी भी उसने अपनी बीवी को दिखाई। बीवी बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, आज का दिन तो कितना अच्छा है, देखो ना तुम्हें कितनी भिक्षा मिली है। तो राजा कहता है तो भिक्षु कहता है कि अरे पगली, ये तो आज नुकसान हुआ है एक दाने का, और सोच आज राजा मिला था, न जाने आज मैं क्या मांग लेता, लेकिन उल्टा राजा ने मुझसे मांग लिया, एक दाना कम हो गया, सोच। और जैसे ही भिक्षु ने अपनी झोली खाली करी, उसने देखा कि एक चावल का दाना सोने का था। भिक्षु को समझ आ गया कि राजा जैसे वहां था, उसमें कोई तो कारण था। वो अपना सर पकड़ के बैठ गया, रोने लगा और सोचने लगा कि काश मैंने अपनी मुट्ठी भर चावल राजा को दे दिए होते, तो शायद ये सारे चावल मेरे सोने के हो जाते। ये मैंने क्या किया। कहानी का अर्थ क्या कहता है? कहानी का अर्थ सिर्फ इतनी सी बात बताता है कि जब तक आपने जीवन में देना नहीं सीखा, तब तक आप लेने की उम्मीद भी नहीं रख सकते। हम बहुत बार लोगों को देखते हैं और सुनते हैं कि अरे हमने इसके लिए वो किया, हमने इसके लिए ये किया। दरअसल आप करने वाले कोई नहीं है, वो परमात्मा आपसे करवाता है। इसीलिए अपना दिल बहुत बड़ा रखना चाहिए देने के लिए। जब भी कोई भी स्थिति में आप पहुंचे और आपको लगे कि यहाँ मुझे देना है, अपने पूरे मन से दीजिएगा और उम्मीद लेने की ना करिएगा। मुझे लगता है यही कहानी का सार है, क्योंकि इस कहानी से मैंने ही यही सीखा।
हमेशा ये सीखा है कि आपका हाथ देने वाला होना चाहिए, लेने वाला नहीं। भगवान की यही कृपा हो तो बहुत है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताएँ। धन्यवाद। जय हिंद।